लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है। भूख हड़ताल के छठे दिन जारी किए गए इस वीडियो में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर भी बात की। उन्होंने इसे भी अपनी मांग बताते हुए कहा कि नाजुक हिमालय और उसके मूल निवासियों की सुरक्षा की हमारी मांग सिर्फ सरकार से ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में रहने वाले नागरिकों से भी है। सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा, हम आपसे सरल जीवन जीने का आग्रह करते हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो और खनिजों और खनन की कम आवश्यकता हो जो हमारे पहाड़ों को नष्ट कर देते हैं। कृपया बड़े शहरों में सादगी से रहें ताकि हम पहाड़ों में भी आसानी से रह सकें। सोनम वांगचुक ने इस वीडियो में अचानक तापमान बढ़ने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अलग अलग गांव के 60 लोग अनशन पर बैठे हैं। हम आम लोगों से भी मांग कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने की शैली बदले। इससे कार्बन उत्सर्जन होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। अगर आप सादा जीवन जिएंगे, कम सामान खरीदेंगे तो उससे कम मिनरल्स, कम लोहा, कम तांबा, कम लिथियम की जरूरत होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि सादा जीवन जिए। हमने इसके लिए एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था वी लिव सिंपली। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाए गए आंदोलन मिशन लाइफ पर बात की और कहा कि हम इसके समर्थक हैं। हमने उनके समर्थन में बैनर भी लगा रखा है। लोग ये पोस्टर देखकर नाराज भी होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जहां उन्होंने अच्छा किया है उसे देखना चाहिए। सोनम वांगचुक ने वीडियो के समापन पर कहा कि आप लोगों से विनती है कि आप अपने अपने शहरों में लद्दाख के समर्थन में, पर्यावरण के समर्थन में, सत्य और लोकतंत्र के समर्थन में एक दिन का अनशन कम से कम जरूर करें। इसके लिए बेहतर दिन है रविवार 17 मार्च। इस दिन अनशन पर शामिल होकर हमारा समर्थन करें। आज हमारे अनशन का 6वां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है, आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था। तो आज अचानक गर्म क्यों हुआ, तापमान कैसे बढ़ गया, इसका रहस्य है आज के आकाश में। आप देख रहे हैं आज बादल छाए हुए हैं। तो क्या होता है कि जो धरती से गर्मी के किरणें निकलती हैं इंफ्रारेड में, वो वैसे तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मगर जब बादल छाए हों तो वो बादल उसे रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देती है और इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। पिछले दिनों बिल्कुल खुला आसमान था, साफ था और इसलिए तरंगे यूनिवर्स की तरफ ही जाती जा रही थी, इसलिए ठंडा था। और आज बर्फ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा। और क्यों, इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो जरूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम बना देते हैं और घर भी दो नहीं 3-4 या फिर गाड़ियां 5, जूते 40, जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिएं, कम चीजें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की जरूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सादा जीवन जिएं। प्लीज लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव।
अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।